हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल। यानी कि स्टूडेंट्स, आपने एक बात तो सुनी होंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर हम उसको छोड़ दें हाथ से, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी को ऊपर फेंके तो वापस कहाँ गिरती है? नीचे आके गिरती है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट या बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, राइट। तो बेसिकली आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है वो इस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, यानी कि ग्रेविटी के असर में है, एंड अगर वो बॉडी फ्री तरीके से गिर रही है, बीच में कोई उसको अटकाव नहीं हो रहा है, कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है, यानी फ्रीली गिर रही है, जस्ट वो गिर रही है, एंड उस कंडीशन में उस बॉडी या ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से होगा, आज की इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, कोई भी एक बॉडी जो है जो कि गिरती है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के असर में, जिसको हम फ्री फॉल बोलते हैं, यानी कि ऊपर से कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट हमने छोड़े हैं तो वो नीचे सिंपली गिर रही है। पहला केस ये हो सकता है। सेकंड केस हो सकता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं, हालांकि ऊपर जाने के बाद वो फिर से नीचे गिरेगी, बट क्योंकि हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड। ओके, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ओके, वो कैसे होंगे एनीवेज आगे हम देखने वाले हैं। बट यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, सबसे पहली चीज़ उन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ के आए हैं, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों ही इक्वेशन में जहाँ पे एक्सीलरेशन a था तो a के बदले अब वहाँ पे स्मॉल g लिखेंगे। एंड स्मॉल g क्या है, हम बताते हैं आपको कि जो g है वो ग्रेविटी है, वो भी उस वजह से आई जब वहाँ पे एक्सीलरेशन था, यानी कि एक्सीलरेशन की वजह से जो ग्रेविटी है वो है स्मॉल g। तो जहाँ जहाँ पे उन इक्वेशंस ऑफ मोशन में स्मॉल a था वहाँ पे हम स्मॉल g सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बदले वो पुटअप कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि इन जनरल पर्पज से कि इस ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो अगर हम अर्थ के सरफेस पे जहाँ हम रहते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे अगर हम इस ग्रेविटी की वैल्यू की बात करें तो वो होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जो कि फ्रीली फॉल हो रही है, सिंपली गिर रही है, तो उस कंडीशन में इस बॉडी का जो मोशन है वो बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि एक जैसा एक्सीलरेशन में चेंजेस हो रहे हैं, मोशन हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि अब ये बॉडी या ऑब्जेक्ट गिर रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी यहाँ पे इस फ्री फॉलिंग बॉडी पे अप्लाई होंगे। बट डिफरेंस यही होगा कि a के बदले g रखेंगे या फिर a के बदले माइनस g रखेंगे। अब ये दो सिचुएशन में अलग अलग बोल रहा हूँ कि a के बदले g या फिर a के बदले माइनस g। तो ये दो सिचुएशन, दो केस है, वो दोनों केस चलिए देखते हैं। केस वन है स्टूडेंट्स की कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी है जो कि ड्रॉप की गई है, छोड़ी गई है इसी एक पर्टिकुलर हाइट से। ओके, तो बेसिकली उसको गिराने के पहले या उसको हाथ से छोड़ने के पहले जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑब्वियस ही बात है ज़ीरो होगी। ओके, तो u हो जाएगा ज़ीरो, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए ये अर्थ है। ओके, ये क्या है, अर्थ है, एंड अर्थ के इस हाइट से हम गिरा रहे हैं, तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो बेसिकली होगा इतना, यानी कि जो हाइट, जिस हाइट पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट या बॉडी, वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी u को रखेंगे 0, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट के जितना ही है, एंड a के जगह रखेंगे स्मॉल g। तो चलिए ये सब वैल्यू पुटअप करते हैं उन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो सबसे पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट स्टूडेंट्स। तो u हो जाएगा 0, एंड a के बदले आ जाएगा g, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा जी टी, तो हो जाएगा v इक्वल टू जी टी। सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 हो गया, तो u की वजह से ut पूरा 0 हो जाएगा, एंड हाफ a के बदले g और t स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u क्या है, 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और a के बदले g, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो u पूरा हो जाएगा 0, और a के बदले g और s के बदले h, तो हो जाएगा 2gh। ओके स्टूडेंट्स, केस वन क्लियर है। चलिए बात करते हैं केस टू की। अब सेकेंड केस में हम डील करेंगे स्टूडेंट्स की जो ऑब्जेक्ट या बॉडी थी
उसको हम वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर फेंक रहे हैं। तो अब इस चीज़ को समझिए, ये अर्थ है, अर्थ कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, पर आप इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ऊपर फेंक रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटी किधर खींचती है, नीचे की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे a इक्वल टू माइनस जी पुट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पुटअप करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v इक्वल टू यू और a के बदले आ जाएगा माइनस जी, तो u माइनस जी टी हो जाएगा। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में s था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s क्या है, s जो है वो हाइट है, तो हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a के बदले माइनस जी रखेंगे, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, थर्ड इक्वेशन था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, a के बदले माइनस जी और s के बदले h, तो माइनस 2gh। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर कोई एक बॉडी या ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में या तो नीचे गिर रही है या फिर ऊपर जा रही है, तो उस केस में इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशंस चेंज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।